प्रातः क्लास चल रहा था 10 जनवरी 1966 सोमवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। भ्रष्टाचार से जिनका जन्म होता है वो कहाँ होते हैं? सतयुग में या कलयुग में? जो पवित्रता है वो तो सतयुग में है, वो तो कभी भी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। उनका आकर्षण भ्रष्ट इंद्रियों की ओर नहीं होता, क्योंकि वहां तो विकार ही नहीं है। वि माने विपरीत, कार माने कार्य। तो वो संन्यास सच्चा, पवित्र तो वो रहते हैं जिनको देवता कहा जाता है। उनकी पवित्र दुनिया कहते हैं। क्योंकि उनका जन्म श्रेष्ठ इंद्रियों से होता है, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से उनका जन्म नहीं होता है। तो देवताओं को तो पवित्र दुनिया ही कहेंगे। उन सन्यासियों से बोलो, भले तुम लोग पवित्र भी रहते हो, फिर भी पुनर्जन्म लेते हो, फिर भी तो बिख से पैदा होते हो। विषय विकारों से पैदा होने वाले को क्या कहा जाएगा? उनको ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अगर ऐसा न होता अच्छा, तुम समझते हो ये शरीर भ्रष्टाचार से पैदा होता है, पर शरीर ही भ्रष्टाचारी होता है ना। तभी तो शरीर को स्नान कराने जाते हैं नदियों में। वो लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है वहाँ कि ये सन्यासी सन्यास क्यों करते हैं। ये शरीर का पाप धोने के लिए सन्यास करते हैं। इसमें वो जो बाबा ने दिखलाया ना, कुंभ का मेला, कहाँ अखबार में ऊपर लिखा हुआ है, तो उनमें ये लिखा हुआ है कि ये सब उसमें स्नान करते हैं।
ये जो पाप हैं वो सभी उसमें स्नान करने से कट जाते हैं। फिर देखो उनमें बहुत ही आखानियां निकाली हैं कि कौन है वो जो गुप्त है, उनको कैसे करके लिखा है। अरे वो तो गिट पिट लिखी है, बाकी है तो कुछ भी नहीं। कोई भी कहे कि नहीं, यहाँ नीचे में निकलती हैं, या उनको साफ करते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बहुतों ने लिखा हुआ है कि इनका कचरा खा जाती है। जो कचरा खाने वाली नदी है वो गुप्त है, सरस्वती नदी। जो स्नान करते हैं वो पाप खा जाती है, और वो सरस्वती नदी गुप्त बैठी हुई है। बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम कभी कभी देखते हैं तो पढ़ते हैं। वहां शास्त्रों में तो सब गपोड़े हैं, समझा ना। यहाँ तो सब नई बात, नई दुनिया के लिए सुनते हो। एवरीथिंग न्यू। देखो ये नाले सुनाने वाला नया है। नो भगवान कृष्ण, ये तो बाप है। तो नई बात हो गई ना। तो वो बेचारे सन्यासी मुझते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और हम पढ़े ही अब तक शास्त्र हैं। और तो हम कहां से सुन कैसे सके। कोई ऐसे तो नहीं कोई भगवान इनको सुनाते हैं, नहीं, शास्त्रों से वो सुनते हैं। तो शास्त्रों के लिए तो बाप ने आकर के फट से बता दिया कि ये शास्त्र ज्ञान मार्ग के नहीं है, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। इनमें बैठ करके कितनी ही बातें बनाई हैं। देखो विचार तो करो, क्या क्या किया है व्यास ने। अगर कहते हैं उन्होंने बनाया है, तो ये आख्यानियां बैठ करके बनाई हैं। देखो क्या क्या बनाई। परंतु नहीं, ड्रामा में ही ऐसे बनावट है, इसलिए ये फिर से बनेंगे। वंडर तो खाते हैं ना। क्या इतना सब व्यास ने बैठ करके बनाया। ये इतना रामायण फलाने ने बनाया, डाकू ने बनाया। और ये वो सूरदास ने बनाया। ये भला क्या बनाया। ऐसे ऐसे अंधे की औलाद अंधे,
अंधे ही थे जो बरोबर बैठ करके सभी ये बनाया। रावण की कथा और फलाने की कथा। 10 जनवरी 1966 की वाणी का 9वां पेज। तो देखो ये सब भक्ति मार्ग हुआ ना। वो तो बताना चाहिए कि भक्ति मार्ग में ये सब जो भी वेद शास्त्र हैं पढ़ते पढ़ते क्या हाल हुआ। अच्छा, वेद पढ़ते हैं, क्या कोई की सदगति होती है? वो भले कहें पार निर्वाण गया, अरे पार निर्वाण ले जाने वाला तो वो सबका बाप वो है ना। हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माओं का वो बाप है ना। वो बाप नालिशफुल भी है और पतित पावन भी उनको कहेंगे। तो वो पतित पावन के लिए जरूर कोई शरीर धारण करना होगा, नहीं तो संग के रंग के बिना पतितों को पावन कैसे बनावेगा? तो देखो ये शरीर धारण किया है ना, उन्हों द्वारा देखो हमको पढ़ा रहे हैं। जिनका ये शरीर रूपी रथ है, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, तो ऐसा ब्राह्मण चोटी फर्स्ट चाहिए, जरूर चाहिए। पहला ब्राह्मण, पीछे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 84 जन्म भी तो है ना। और ये संगम युग में है एक जन्म, 1 नंबर, एक ब्राह्मणों का जन्म, सबसे ऊंचे से ऊंचा जन्म। लीप युग में लीप जन्म, और उस लीप युग को कहा जाता है कल्याणकारी लीप युग। वो जो युग होता है ना, तो इसको भी कल्याणकारी युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये भी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें फिर ये चोटी, थोड़ा सा जन्म है। देखो चोटी कितनी छोटी है, मस्तक कितना बड़ा है, फिर धड़ देखो, पेट और जंघाएं देखो, बड़ी है ना।
तो बोले ये सर्वोत्तम, इनके ऊपर में है शिव बाबा। चोटी में गांठ लगाते हैं ना, तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है ना। तो ये ब्राह्मणों की चोटी, बड़ी मौज आती है। ये संगम युग है ही मौजों का युग। जब स्मरण करते हैं तो बड़ी खुशी आती है नॉलेज की। अरे जो बड़ी बड़ी नॉलेज पढ़ते हैं, नॉलेज को सिमरन करके तो खुश होते हैं ना कि इस नॉलेज से हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम भी तो ये एक नॉलेज पढ़ रहे हो कि जानते हो कि इस नॉलेज से हम देवता बनेंगे। अभी देवता बनेंगे है तो नंबरवार, और बैरिस्टर भी तो नंबरवार ही होते हैं ना। हर एक बात नंबरवार होती है, क्योंकि एक जैसे तो कोई होते ही नहीं है। वो ही उसमें देखेंगे कि कोई लाख रुपया कमाते हैं, एक एक केस में लाख रुपया, और दूसरा कोई बैरिस्टर एक केस में 100 रुपया 150 रुपया मुश्किल मिलता होगा। तो फर्क है, बहुत फर्क हो जाता है। तुम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं हो, और न कोई इस दुनिया में इतना पगार पाते हो। बाबा को तो बहुत मालूम है। तो ये भी ऐसे ही है, जितना जो पढ़ेगा, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत को ठोकर लगाई कि अपने पद को ठोकर लगाई। गाया भी जाता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। अभी सच्ची दिल उसकी है, दिल माना ही आत्मा। मन कहो, दिल कहो, जो बाप को अच्छी तरह से याद करते हैं, उनकी मत पर चलते हैं, वो कोई भी उल्टा काम नहीं करते हैं जो पीछे आवे। अथवा पीछे आकर के सजा खावे। जो उल्टा काम करने वाला होगा वो पीछे बड़ी सजा खाएगा। अरे पिछाड़ी में मनुष्य मरते हैं तो भी कहा जाता है अंतमते सुगते। उस समय भी उनको कहा जाता है राम कहो, राम कहो। परंतु राम को वो याद थोड़े ही करते हैं, नहीं। जिसमें मोह होगा, बहू में मोह होगा, बेटे में मोह होगा,
वो घड़ी घड़ी सामने आ जाएगा। भले समीप वाले लोग बोलते रहे राम कहो राम कहो राम कहो, यहाँ भी जो पाप करेंगे वो सभी पाप सामने आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, अंतमते सुगते होने वाली है। 63 जन्मों के पाप हैं और ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब पूरा करना है, और पाप करने से पद बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जब बाबा के बनते हैं तब तो जरा भी पाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाप कह देते हैं कि हमारा बन करके अगर पाप किया, देखो कोर्ट में कोई मजिस्ट्रेट का बच्चा पाप करके सामने आए तो दुनिया में हाहाकार मच जाता है। कब बच्चा ने जाकर के मुसलमान से शादी की थी, तो विख के कारण हाहाकार मच गया ना। ये दुनिया ऐसी है ना। मुझे बाबा कहते हैं कि भाई तुम 108 छत्ती का कपड़ा पहनो, क्योंकि अभी तुम्हारा वनवास है। तुम तो पियर घर में हो, अभी तुमको ससुर घर जाना है। तो इसमें तुमको कोई सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ सुख लेकर के छोड़ेंगे तो फिर वहाँ वो पलंग कब मिलेगा। कहते हैं बच्चों भले एरोप्लेन में जाओ, वो तो धंधा है। जिसका धंधा है उसमें उसको जाना ही पड़ेगा। बाकी तो अपने उस बाप को याद करना है और सर्विस में लगना है। भगवान वाची कहेंगे, नहीं तो ये भी तो नहीं कहना होता है। कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों। अब मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों का भी अर्थ तुम जानते हो। कोई नया बैठा होगा, कहेंगे ये क्या बोलते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों। उनको बच्चे ही कहते हैं। गाया भी जाता है और गाया हुआ भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। किनकी बात हुई? है
आत्माओं की बात हुई, बच्चों की बात हुई। परम पाठधारी परमात्मा की बात हुई। वो परम पाठधारी, हीरो पाठधारी 5000 वर्ष पहले मिला था। उसको जाना था, पहचाना था, मिला था। 5000 वर्ष के ड्रामा के बीच में तो कभी जाना ही नहीं। ड्रामा में होता है या नहीं होता है, मौजूद रहता है या नहीं रहता है? रहता तो है। बाबा भी कहते हैं इस दुनिया में सदाकाल चीज कोई रहती नहीं। सदाकाल तो एक शिव बाबा ही है। तो जरूर वो सदाकाल रहने वाला बीज जो सारे वृक्ष में समाया हुआ है, पत्तों पत्तों में उसी की गमक है। बीज है तो वृक्ष है। तो बहुत काल के बाद तुम उनसे मिलते हो तो तुमसे ही सन्मुख मिलते हैं। औरों से सन्मुख नहीं मिलते हैं। नंबरवार है। कोई से 100% सन्मुख, कोई से 100% विमुख। तुमसे सन्मुख मिलते हैं क्योंकि तुमको शिक्षा देनी है। सब धर्म वालों को तो शिक्षा नहीं देनी है, या और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं उनको तो शिक्षा नहीं देनी है। वो शिक्षा लेंगे भी नहीं क्योंकि देवान का छिलका चढ़ा हुआ है। तो सबसे तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो देनी है तुमको, फिर तुमको 100 देवी देवता पद प्राप्त कराना है। और वो पदवी जरूर ड्रामा के प्लान अनुसार प्राप्त होता है। और बाकी तो सभी हिसाब किताब चुप्तू करके अपने मुक्ति धाम चले जाएंगे। ऐसे थोड़े ही कि कोई सबसे माथा मारना पड़ता है शिक्षा देने के लिए है। तो शिक्षा लेने वाले गिने चुने होंगे या ढेर के ढेर होंगे? हैं? ढेर के ढेर होंगे, जरूर गिने चुने हैं। मत्था मारते हैं बाप अपने बच्चों से। साकारी बहन भाई और निराकार भाई भाई, दो बातें हुई ना।
साकार बहन भाई किस नाते से हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां होने के नाते से। और निराकार भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, और आत्माओं का बाप बेहद का शिव बाप जो सदैव ही निराकार है। बाकी आत्मा रूपी बच्चे तो कभी साकार होते हैं, कभी निराकार होते हैं। तो तुम भाई भाई भी आपस में ठीक हो। तुम किससे कहा है? रुद्रमत्सों से कहा ना। तुम वर्षा भी लेते हो। आत्मिक स्थिति में होने वाली आत्माएं सब भाई भाई, और वर्षा भी लेते हो। इस हिसाब से वर्षा बाप से लेते हो। वर्षा साकार में है या निराकार में है? सिर्फ ज्ञान का निराकारी वर्षा लेते हो या साकार में विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हो? जरूर दो बाप है कंबाइन। निराकार बाप है निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला, और साकारी बाप है साकारी विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाला। इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, बैरिस्टर बैरिस्टर बनाता है, तो जरूर जो एक विश्व का बादशाह होगा वो बादशाह ही बनाएगा ना। तो दोनों निराकारी साकारी बाप बेहद के बाप हैं, और उनको उनसे इस हिसाब से तुम वर्षा लेते हो। बहन भाई के हिसाब से मेरे से कुछ नहीं मिल सकता है। तुम भाई भाई हो तो देखो आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा आत्मा भाई भाई को। तो वो ज्ञान भी किससे लेते हैं? परमपिता शिव से लेते हैं। कि आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी परमात्मा है उससे लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? तो शरीर तो जरूर धारण करना है, नहीं तो निराकार वर्षा कैसे देंगे? तो इसलिए शरीरधारी को ही अडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि वर्षा भी साकारी है और वर्षा पाने वाले भी साकारी हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार।
और गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है। दस जनवरी 1966। मेरे को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। कोई भी में कौन कौन आ गए हैं? सभी आ गए या कोई रह गया है? ब्रह्मा विष्णु शंकर रह गए या वो भी आ गए हैं? कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार मंदिर भी यही है इसी सृष्टि पर। परंतु पहले पहले वो भी नहीं जानते। और माया से सिवाय ईश्वर के कोई भी बंधनों से छुड़ाए नहीं सकते। सारी दुनिया को माया पकड़ती है, परंतु एक ईश्वर के सिवाय कोई भी लिबरेट नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा तो ये रास्ता ही अपना है। तो ये रास्ता बंद होने का नहीं है। हर एक को जो रास्ता मिला है कमाई करने का, क्योंकि भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम सब बच्चों को एक ही कमाई का रास्ता मिला हुआ है। क्या है रास्ता? है दुनिया में कमाई का जो रास्ते निकालते हैं, और बाप ने जो हमें कमाई का रास्ता दिया हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है? दुनिया में जो कमाई के रास्ते धंधे धोरी हैं वो सब बंधन में बांधने वाले हैं, और ईश्वर ने हमें जो रास्ता दिखाया है यज्ञ सेवा का, वो बंधन से छुड़ाने वाला है। यूं तो भक्ति मार्ग की गीता में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। यज्ञ के सिवाय दुनिया के सारे धंधे बंधन में बांधने वाले हैं। और वो बंधन से छुड़ाने वाला रास्ता एक की मत पर है। एक की मत और अनेक बच्चों के लिए। तो उस एक की मत पर बच्चों को चलना है। सो भी बहुत सहज है एक की मत पर चलना। याद करना है, उस एक को याद भी करना है, और याद करते करते तुम्हारी खाद भी निकलनी है। क्या खाद है? हैं? अरे
विकारों की खाद, देह भान की खाद। ये खाद कौन से युग से पड़ती चली आई? द्वापर युग से। त्रेता में खाद नहीं पड़ती है। सतयुग में जो सोने जैसी आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं में जब त्रेता युग में आकर के जन्म लेती हैं तो ऊपर से आने वाली सोने जैसी आत्माएं होती हैं या चांदी जैसी आत्माएं आती हैं, तो उनकी संग की रंग की खाद नहीं पड़ती है। तो जो जन्म जन्मांतर की खाद है वो निकलनी है। देखो ये कितनी सहज समझने की बातें हैं। पतित पावन बाप, रास्ता तो वही कल पहले वाला बता रहे हैं। पहले भी कहा था मन मना भव, मुझे याद करो, माम एकम याद करो, और तो कोई रास्ता नहीं है। मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो। क्या है वर्षा? है? अरे वर्षा कुछ है या नहीं है? अरे भूल गए, वर्षा ही भूल गए। क्या वर्षा पाना है? लक्ष्य क्या है? वो हमारा क्या है? वर्षा ही तो है। तो बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, और पवित्र रहने का तो है ही है। पहले ही कहते हैं कि ये दुश्मन है, इन पर जीत पहननी है। तो कभी भी नंगन नहीं होना है। कोई भी थोड़ी बहुत लागत होती है तो उसको भी आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। कहाँ तक कम करना चाहिए कि भाई बहन पूरे पक्के हो जावे। जैसे बैचलर्स ब्रह्मचारी होते हैं ना, वैसे तुम पिछाड़ी में आकर के ऐसे रहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस कर्मातीत नहीं होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत होंगे। तीखी तीखी याद की यात्रा की दौड़ी पहनने में नंबर 1 में कन्याएं जाती हैं। क्यों है? क्या सब कन्याएं जाती हैं नंबर 1 याद में? है? कन्या नाम है ना, यूं कन्याएं तो सब हैं, परंतु जो कुंवारी कन्याएं हैं और वो
वो तो अधर कन्याएं हैं, उनको कुंवारी कन्या नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई न कोई का संग का रंग लग गया। तो कुंवारी कैसे कहें? तो देखो, कन्याएं भी दो प्रकार की हैं, कुंवारी कन्याएं फिर अधर कन्याएं। उनमें भी ऐसे ही कुंवारे बच्चे, अधर बच्चे थोड़े हैं, परंतु मेजॉरिटी बच्चियों की है। और दोनों को रेस तो करनी है। काहे की रेस है? पुरुषार्थ की रेस तो करनी है ना। इस समय में कोशिश करके फीमेल को ऊंच पद देते हैं। किस समय में है? और युगों में नहीं। इतना जितना संगम युग में है, ईश्वरीय गवर्नमेंट कोशिश करके फीमेल को ऊंच पद देती है। तो दुनियावी गवर्नमेंट भी इस समय क्या कर रही है? कोशिश तो कर रही है ना कि फीमेल ऊंच पद पावे। वैसे भविष्य में भी ड्रामा में ऐसे ही राज नुदा हुआ है। अभी से ही सभी फीमेल को ऊंचा पद देने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो खुशी चाहिए। फीमेल्स को बहुत खुशी चाहिए। तो फिर अपने हमजिन्स वालों को खड़ा करना चाहिए। बेचारी बहुत पुरुषार्थ में पड़ी हुई है, बंधन में है। अपवित्रता का बंधन है। अभी जो भक्ति मार्ग में ही गाते रहते थे, चलो वृंदावन, रामचंद्र भजो, राधे गोविंद भजो। किसके पीछे भजो? है रामचंद्र भजो, राधे गोविंद भजो, ऐसे कहते थे ना। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर अभी शिव बाबा की याद करके हम उस बैकुंठ में श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। फिर तुम ये भी समझेंगे कि ये बैकुंठपुरी में पहुंचना कोई नई बात तो है ही नहीं। हमने स्वर्ग में अनेक बार राज्य किया है, राज्य भी किया है और राज्य घुमाया भी है। राज्य किया है, घुमाया है, फिर किया है। ये ज्ञान हमको अभी है। जब फिर स्वर्ग में होंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां ज्ञानदाता बाप ही
बाप ही नहीं रहेगा। पीछे तो सुख ही सुख की बात है। अच्छा, तो अभी चलते हैं वहां। ये बिजली बनाने वाले, फलाना करने वाले, ये सब वहां होते हैं। ऐसे मत समझो कि ये वैज्ञानिक वहां नहीं होते हैं, होते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां सुख ही सुख है और सबको अपने अपने पदार्थ हैं, बगीचे हैं, खेतियां हैं, खानियां हैं, वगैरह वगैरह। दुख का तो नाम निशान नहीं है। बाकी सुख के साधन बनाने वाले तो सब होंगे ना, हर प्रकार के कारीगर होंगे। साहूकार लोग अपना आप ही अपने हाथ से तो नहीं बनाएंगे ना। तो इस समय पिछाड़ी में ये सब काम करने वाले होंगे ना। बिजली वाले भी होंगे, उनमें उस बिजली के संस्कार भी तो होंगे। और बाप को याद करते रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, फिर उनको ऊंच पद भी मिलेगा। कम याद करेंगे और ये धंधे वाले होंगे तो फिर ऐसे ही कम पद मिलेगा। दुनियावी धंधों में बुद्धि चली जाएगी। ईश्वरीय धंधे में बिजली का काम करेंगे तो ईश्वरीय पद मिलेगा। देखो, ये लड़ाई लगी थी, अभी ये दोनों तरफ में खुश होंगे। विरोधियों की ओर भी होते हैं, इस तरफ भी होते हैं। वैज्ञानिक तो होंगे ना दोनों ओर। अच्छा, अभी तुम भी लड़ाई पर हो, तुम्हारी तो खुशी है, फिर अपना जितना पुरुषार्थ करेंगे, कोशिश करेंगे, इतनी अपनी राजाई बादशाही स्थापन कर रहे हो, तुम उसमें अच्छी तरह से लगे हुए हो। तुम सबको ऊंच जरूर बनना है, कोशिश करके जितना ऊंच हो सके उतना ऊंच। तो मालूम पड़ेगा कि कल्प कल्प ये ऊंच पद पाते हैं। ऐसे ऊंच पद पाने वाले बहुत शो करेंगे। क्या शो करेंगे? हैं? यज्ञ में रहने वाले भी ऐसे कारीगर हैं। शो क्या करेंगे? बहुत सेवा करेंगे, अथाक सेवा करेंगे। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल्ली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार।
और गुड नाइट। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को क्या नमस्ते कहाँ चला गया? ओम शांति।